नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शोज़ ऑफ 2019 के बारे में बताया था। वो नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल लिस्ट थी जो अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स पर बेस्ड थी। उसमें मैंने बिना कुछ चेंज किए आपको वो लिस्ट बताई थी। उसी की तरह आज का ये वीडियो है टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स सीरीज इन 2020। दोस्तों, ये लिस्ट अक्टूबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक के शोज़ और व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है जो नेटफ्लिक्स ने जुलाई 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किए थे। इस लिस्ट में 2019 के एंड के कुछ शोज़ भी मैंने ऐड किए हैं जिनका व्यूअरशिप रिकॉर्ड 2020 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था। तो दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर शोज़ ऑफ 2020 के लिस्ट के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो की लिस्ट और सिनेमा न्यूज़ अपडेट्स और फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है दो सीरीज, ओजार्क सीजन 3 और लव इज ब्लाइंड। बात करें ओजार्क की तो ये एक अपीलिंग क्राइम ड्रामा शो है जो ड्रग्स, माफियाज और मनी लॉन्ड्रिंग की स्टोरी हमें दिखाता है। सीरीज की स्टोरी लीड कैरेक्टर मार्टिन और उसकी फैमिली को फॉलो करती है। मार्टिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और मैक्सिको की सेकंड बिगेस्ट ड्रग कार्टेल का टॉप मनी लॉन्ड्रर भी है। उसकी यही मनी लॉन्ड्रिंग वाली जॉब और स्कीम्स उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं। इस सीरीज का थर्ड सीजन 27 मार्च 2020 को रिलीज हुआ और काफ़ी पॉपुलर भी रहा, जहां रिलीज के बाद कुछ ही दिनों में 29 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखा। जून 2020 में इस सीरीज को फोर्थ और फाइनल सीजन के लिए रिन्यू किया गया। फोर्थ सीजन में 14 एपिसोड्स होंगे और इसे 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। बात करें लव इज ब्लाइंड की तो बात करने लायक इस शो में कुछ भी नहीं है। इट्स बोरिंग एंड सेंसलेस डिजिटल रियलिटी शो। मतलब देखने लायक इस शो में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट सीजन को 30 मिलियन व्यूअर्स ने देखा और इस शो को सेकंड और थर्ड सीजन के लिए रिन्यू भी किया गया है। शो में होता यह है कि सिंगल लोगों को अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढना होता है, फेस टू फेस एक दूसरे से मिले बिना। बस यही सब कुछ ड्रामा शो में चलता रहता है। तो मेरी राय मानो तो इस शो को बिल्कुल मत देखना। नंबर 9 पर है रेजिंग डियॉन। ये एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज है जो हमें एक विडो वुमन और उसके बेटे डियॉन की स्टोरी दिखाती है। जब डियॉन की मॉम को ये पता चलता है कि उसके पास कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, मैजिकल एबिलिटीज़ हैं, तब उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं क्योंकि अब उसे डियॉन को नॉर्मल ह्यूमन से बचा कर रखना है, उसकी एबिलिटीज़ को सीक्रेट रखना है। इस शो का फर्स्ट सीजन 4 अक्टूबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और 32 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखा। जनवरी 2020 में इस सीरीज को सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया। You're such a special kid. You're charming, smart, very handsome. नंबर 8 पर है फ्लोर इज लावा। ये एक गेम शो है जो 19 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और 37 मिलियन व्यूअर्स ने इस शो को देखा। इस गेम शो में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको बहुत सी ऑब्स्टेकल लेवल्स क्रॉस करनी होती हैं फ्लोर पर गिरे बिना। फ्लोर जो है वो एक्चुअल में लावा है और उस लावा में गिरे बिना सारी ऑब्स्टेकल लेवल्स को क्रॉस करना है। लव इज ब्लाइंड से तो काफ़ी बेटर है ये शो, तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इस शो को देख सकते हैं। नंबर 7 पर है द लास्ट डांस। ये एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज़ है और आज तक की सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ में से ये एक है। ये सीरीज़ द लेजेंड माइकल जेफरी जॉर्डन, कॉमनली नोन एज माइकल जॉर्डन के करियर के अराउंड सेंटर्ड है और पर्टिकुलरली शिकागो बुल्स के साथ उनके लास्ट सीजन पर फोकस्ड है। ये सीरीज़ आपको बहुत सी एक्सक्लूसिव फुटेज और NBA पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी दिखाएगी और यही सबसे स्पेशल है इस डॉक्यूमेंट्री में। ये एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। ये एंटरटेनिंग, इंस्पायरिंग, हार्ट टचिंग डॉक्यूमेंट्री बहुत पॉपुलर रही थी नेटफ्लिक्स पर, जहां रिलीज के बाद ही कुछ ही दिनों में 37.6 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखा था। नंबर 6 पर है दो सीरीज, नेवर हैव आई एवर और स्पेस फोर्स। बात करें नेवर हैव आई एवर की तो ये एक कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट देवी विश्व कुमार की स्टोरी दिखाती है जो अभी अपने फादर की डेथ के पेन से पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई है। वो अपने सोशल स्टेटस को चेंज करना चाहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स, फैमिली और फीलिंग्स की वजह से ये थोड़ा टफ टास्क बन जाता है उसके लिए। इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर काफ़ी पसंद किया गया और रिलीज़ के बाद कुछ ही दिनों में 40 मिलियन नेटफ्लिक्स यूज़र्स ने इस सीरीज़ को देखा। बात करें स्पेस फोर्स की तो ये स्टीव कारेल स्टारर एक कॉमेडी शो है जो एक फ्लॉप शो है, उतना एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी 29 मई 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए इस शो को 40 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने देखा। शो को इतना ज़्यादा देखा गया, इसका पहला बड़ा कारण रहे एक्सीलेंट एक्टर स्टीव कारेल और इसका दूसरा बड़ा कारण रहा शायद लॉकडाउन, जिसमें न्यू रिलीज कंटेंट की बहुत डिमांड थी। सीरीज की अनअट्रैक्टिव सी स्टोरी फोकस्ड है एक ग्रुप पर जिसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस की 6th ब्रांच स्पेस फोर्स को एस्टेब्लिश करने का टास्क मिलता है। The president is creating a new branch in the United States military
Space Force, which Mark will run. I don't. नंबर 5 पर है टू हॉट टू हैंडल। ये एक रियलिटी गेम शो है जो बेकार, यूजलेस, सेंसलेस शो है। बस इस बेकार से शो को कुछ युवा लोग देख रहे हैं टाइटल और कवर पिक्चर की वजह से। ये शो 17 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और 51 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखा, और भगवान जाने क्यों देखा। शो में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कुछ दिनों तक अपनी लस्ट पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है। अब जो विनर होगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, और जो हार गया उसे क्या मिलेगा वो आप समझ गए। सो दैट्स इट। मेरा सजेशन यही है कि इस शो को देखकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। नंबर 4 पर है यू सीजन 2। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जिसका सीजन फर्स्ट भी काफ़ी पॉपुलर रहा था और मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शोज ऑफ 2019 की लिस्ट में 40 मिलियन व्यूज़ के साथ सीजन 1 4th पोजीशन पर रहा था। ये लिस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। 26 दिसंबर 2019 को इस शो का सेकंड सीजन रिलीज हुआ जिसे 54 मिलियन व्यूअर्स ने देखा। इस शो की स्टोरी एक साइकोपैथ को फॉलो करती है जो अपने ऑब्सेशंस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नंबर 3 पर है टाइगर किंग। ये एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज है और जू कीपर जॉ एक्सोटिक की लाइफ पर बेस्ड है। ये सीरीज डीपली इंटरकनेक्टेड बिग कैट कंजर्वेशनिस्ट सोसाइटी पर सेंटर्ड है। सीरीज बिग कैट कंजर्वेशनिस्ट और जू कीपर जू ऑनर्स की राइवलरीज को दिखाती है। स्पेशली जॉ एक्सोटिक की लाइफ, उनके कॉम्पिटिटर, उनकी राइवलरीज पर फोकस्ड है ये सीरीज। ये सीरीज रिलीज के टाइम काफ़ी पॉपुलर रही, जहां रिलीज के बाद 10 डेज में ही 34.3 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखा और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेटफ्लिक्स सीरीज इसे बना दिया। रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में टोटल 64 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने इस शो को देखा था। Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic, and this is Sarge. He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit. नंबर 2 पर है मनी हाइस्ट सीजन 4। ये एक हाइस्ट क्राइम शो है जो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर रहा था, स्पेशली इस शो का 3rd और 4th सीजन। इस शो का 3rd सीजन 44 मिलियन व्यूज़ के साथ 2019 के मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शोज़ की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर रहा था। और अगर बात करें 4th सीजन की तो 3 अप्रैल 2020 को रिलीज़ होने के बाद इस शो को फर्स्ट मंथ में ही 64 मिलियन व्यूअर्स ने देखा था। शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जुलाई 2020 में नेटफ्लिक्स ने इस शो को 5th एंड फाइनल सीजन के लिए रिन्यू किया। ये सीरीज परफेक्टली प्लान्ड हाइस्ट की परफेक्ट स्टोरीज, परफेक्ट कैरेक्टर, परफेक्ट नरेशन, परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर और डायरेक्शन के साथ व्यूअर्स के सामने रखती है। क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री, रोमांस, ड्रामा सब कुछ एक साथ आपको दिखाएगी ये सीरीज़। ये एक एंगेजिंग और अपीलिंग सीरीज़ है जो स्टार्टिंग से एंड तक आपको बांधे रखेगी, एक सेकंड भी आपको बोर नहीं होने देगी। नंबर 1 पर है द विचर। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है जो द विचर बुक सीरीज़ पर बेस्ड है। ये सीरीज़ हमें एक लेजेंडरी विच हंटर गेराल्ट ऑफ रिविया और प्रिंसेस सिरी की स्टोरी दिखाती है जिनकी डेस्टिनीज स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। इस शो की पॉपुलैरिटी का कारण रहे सुपरमैन फेम एक्सीलेंट एक्टर हेनरी कैविल। उन्होंने लीड कैरेक्टर को एक्सीलेंटली प्ले किया और एक बार फिर व्यूअर्स के फेवरेट बन गए। दोस्तों, एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेंजर थिंग्स और द मैंडलोरियन के बाद द विचर 3rd मोस्ट इन डिमांड शो रहा। 21 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि द विचर के सीजन 1 को फर्स्ट मंथ में ही 76 मिलियन व्यूअर्स ने देखा। इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया जो 8 एपिसोड्स के साथ 2021 में रिलीज होगा। जनवरी 2020 में नेटफ्लिक्स ने एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ फिल्म द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ अनाउंस की है जो हमें गेराल्ट के मेंटोर और उसके फेलो विचर की ओरिजिन स्टोरी दिखाएगी। जुलाई 2020 में द विचर की एक लिमिटेड प्रीक्वल सीरीज द विचर ब्लड ओरिजिन अनाउंस की गई जो हमें गेराल्ट के टाइम से 1200 ईयर्स पीछे की स्टोरी दिखाएगी और विचर कम्युनिटी का ओरिजिन दिखाएगी। दोस्तों, द विचर और यू सीजन 2 और रेजिंग डियॉन ये 2019 की शो हैं, लेकिन इनका व्यूअरशिप डेटा 2020 में अनाउंस हुआ है, इसीलिए मैंने इनको 2020 की लिस्ट में ऐड किया है। तो दोस्तों, Killing Renfrey is the lesser evil. Evil is evil, Stregobor. Lesser, greater, middling. It's all the same. तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही मैंने आपको नेटफ्लिक्स के सारे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वॉच्ड शोज़ और मूवीज़ बता दी हैं। ये सब डेटा और लिस्ट नेटफ्लिक्स ने खुद निकाली है और मैंने बिना किसी चेंज के आपको बताई हैं। इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही टॉप 10 लिस्ट और रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।